बच्चों, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराते हुए हमने वो वीडियो ख़त्म किया था जो हमारा सेकंड लेक्चर था लॉ ऑफ मोशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज हम करा चुके थे। क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 लॉ ऑफ मोशन, इसके एक्सरसाइज का हम 10th क्वेश्चन करा चुके थे। इसमें उस वीडियो में हमने जस्ट पहले का जो वीडियो है उसमें हमने सॉल्व एग्जाम्पल भी एक सॉल्व कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए। अगर आप बुक नहीं खोलना चाहते हैं तो अपने ही फ़ोन में आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसकी एक्सरसाइज को आप एक अलग टैब पे खोल के रखिए, वहाँ से क्वेश्चन देखते जाइए और सॉल्यूशन तो हम आपको दे ही रहे हैं यहाँ पे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज करा रहे हैं हम आपको। पढ़िए क्वेश्चन। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। लॉ ऑफ मोशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 आज क्लोज करेंगे एनसीईआरटी का, और नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे ताकि एनर्जी की इक्वेशन बनाने सीख लेंगे और ग्रेविटेशन में अप्लाई करना सीखेंगे। तो मज़े में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भैया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसका मास दिया है m इज इक्वल टू 1.5 kg, इसकी वेलोसिटी दी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। एक और सेम ऑब्जेक्ट है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दोनों का मास भी 1.5 kg दिया है और लगभग सेम स्पीड से ही दोनों जा रहे हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड से। द वेलोसिटी ऑफ ईच सेम बिफोर कोलिजन, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो मास भी सेम, वेलोसिटी सेम, तो मोमेंटम इसका भी सेम, इसका भी सेम, मैग्नीट्यूड, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम आएगा। मास इंटू वेलोसिटी वही आएगा, मास इंटू वेलोसिटी वही आएगा। बट डायरेक्शन, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अपोजिट है। तो वही बात है, अपोजिट डायरेक्शन। ये तो वही बात हो गई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से फोर्स दो 2 न्यूटन का और यहां से भी फोर्स दे दो हाथ से 2 न्यूटन का, तो नेट फोर्स इस पे कितना हुआ भाई? 2 न्यूटन मिलके हो गया 0, अपोजिट। वेक्टर की यही तो खास बात है, वेक्टर डायरेक्शन से चलते हैं। स्केलर्स 2 और 2 मिलके हमेशा 4 होंगे, लेकिन वेक्टर्स 2 और 2 मिलके 0 भी हो सकते हैं। इस तरफ से दिया आपने 2 न्यूटन, इस तरफ से दिया 2 न्यूटन, मिलके 0 हो गया। इस तरफ से दिया 2 न्यूटन और इस तरफ से दोबारा दिया 2 न्यूटन, मिलके 4 न्यूटन हो गया। तो 2 + 2 4 वेक्टर्स में हमेशा नहीं होता, स्केलर्स में होता है। वेक्टर्स में 2 + 2 0 भी हो सकता है। आपने यहां से 2 न्यूटन दिया, यहां से 2 न्यूटन दिया, दैट इज 2 - 2, क्योंकि आप डायरेक्शन भी देख रहे हो, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। तो वही बात है, मोमेंटम भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सीधी सी बात हो गई। इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द आफ्टर कोलिजन। तो इसका इनिशियल मोमेंटम देख लो, बिफोर कोलिजन वैसे ही लगा लो जैसे अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं, दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन, momentum of the system, total momentum of the system before collision and total momentum of the system after collision. बिफोर कोलिजन क्या है भाई? ये इस तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, दैट इज 1.5 × 2.5। ये बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस का 1.5 × 2.5 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक गए, टोटल मास कितना हो जाएगा? दैट इज 1.5 + 1.5 कितना हो जाएगा? 3 kg। दिस इज मास इंटू वेलोसिटी हमें निकालनी है। ये नेट 0 हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में टकराएंगे तो 0 हो जाएगी। ये दोनों टकरा के टप से यहीं गिर पड़ेंगे या यहीं रुक जाएंगे, कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12।
अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, बिल्कुल रिएक्शन होता है विद एन इक्वल अपोजिट फोर्स। सही बात है, इस बोर्ड को अगर हम 5 न्यूटन से दबाएंगे तो ये बोर्ड भी हमारे हाथ को 5 न्यूटन से दबा रहा है, बिल्कुल, तभी ये बैलेंस्ड है, तभी ये बैलेंस्ड है, रेस्ट में है, वरना रेस्ट में रहेगा नहीं। अगर हम इतनी ताकत लगा दे तो ये बोर्ड दीवार तोड़ के उस तरफ निकल जाएगा, हम बाहुबली बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाएंगे। तो चीज़ स्टेबल है, रेस्ट में है, मतलब जितना फोर्स हमने उस पर लगाया उतना ही पलट के उसने नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स हमारे हाथ पे लगाया, तो बैलेंस कंडीशन मेंटेन है। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, कोई ट्रक है वो पार्किंग में खड़ा हुआ है, इट इज़ प्रॉबरली वो नहीं मूव कर रहा, वो है। स्टूडेंट जस्टिफाई, इसका आंसर बताइए क्या क्या क्या, ये सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक है, खड़ा है, क्या दिक्कत है? ये ट्रक है हमारा, ये ट्रक खड़ा हुआ है या पार्किंग में आराम से, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, इंजन बंद है। अगर ये ढलान पे खड़ा होगा तो अगर इसका ब्रेक लगा हुआ है, फोर्स का ब्रेक लगा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स से इसका जो इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा mg का कंपोनेंट, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वो सीधा खड़ा हुआ है तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो पार्किंग में है, और इसका जो mg वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है ट्रक का, और नॉर्मल रिएक्शन से वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो बैलेंस्ड है। नो फोर्स एक्ट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो सीधी सी बात है, वो रेस्ट में रहेगा, ये कोई सवाल नहीं हुआ। 13 क्वेश्चन देखिए। हॉकी बॉल, एक हॉकी की बॉल है जिसका मास दिया है 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। लिंक वाइज वीडियो देखिए, टर्न वाइज, इसीलिए मैं लिख देता हूं हर थंबनेल में वीडियो के में, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तभी समझ में आएगा, अन्ना कोई वीडियो उठा लो कि समझ में नहीं आएगा। टर्न वाइज देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, फिर देखिए कैसे फिजिक्स नहीं स्ट्रांग होती है। हॉकी ऑफ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है भाई, एक बॉल है, हॉकी की बॉल है, इसका मास दिया है दैट इज 200 ग्राम दिया, कन्वर्ट कर लो 200 इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया 0.2 kg, ये मास दिया इसका। स्टक बाई, अच्छा ठीक है भाई, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी ये, ठीक है। जैसे ही जा रही थी इसमें हॉकी ने मार दी, हॉकी मार दी, टकराने के बाद ये इसी अपने पाथ पे रिटर्न हो गई, रिटर्न हो गई जब ये, तो कितने से रिटर्न हुई है 5 मीटर पर सेकंड से ये रिटर्न हुई है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड दिए हैं ये कि 10 से उस तरफ को जा रही थी और 5 से इस तरफ को लौट के आ रही है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड वर्ड पे ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छा है ये। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता देंगे, डायरेक्शन पे बात नहीं बताना, मैग्नीट्यूड बताना है। तो कितना मोमेंटम में चेंज आया ये बताना है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, चेंज मतलब डेल्टा बता चुके हैं लेक्चर्स में, दैट इज फाइनल मोमेंटम, पी से नोट करते हैं मोमेंटम को, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है सर? फाइनल मोमेंटम अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला सर नेगेटिव है, तो होगा सर माइनस का 5 इंटू मास, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना दिया है इसका, दैट इज सर 0.2 kg, माइनस सर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या दिया है सर, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रख देंगे, माइनस तो पहले से है चेंज की वजह से, इनिशियल क्या है दैट इज सर 0.2 kg इसका मास है और 10 इसकी वेलोसिटी है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस का क्या हो गया, दैट इज माइनस का 3। तो मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज 3 kg मीटर पर सेकेंड, दिस द मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन, ये जो चेंज आया है ये बता रहा है कि नेगेटिव साइन अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि आपने फॉरवर्ड को पॉजिटिव माना था, दिस इज अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये साइन नेगेटिव बता रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अकेला पूछा है तो मैग्नीट्यूड
3। 14 क्वेश्चन पढ़िए। 14 क्वेश्चन के ऊपर IMP इंपॉर्टेंट लिख लीजिए एग्जाम्स के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। और जितने भी मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल कराता हूं सुन लेना ध्यान से, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। ज़्यादातर टीचर सॉल्व एग्जाम्पल से ही उठा के देते हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज से कम देते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल से ज़्यादा बिल्कुल ध्यान से सॉल्व किया करो, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे होते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे दिए जाते हैं, उनको जरूर सॉल्व किया करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लेना, आ सकता है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ, एक बुलेट है, ये बुलेट है, ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ, इसका मास दिया है 10 ग्राम, क्लियर। m इज इक्वल टू दिया है 10 ग्राम, ठीक है भाई। ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक। वन 150 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी दी है 150 मीटर पर सेकेंड। मूव कर रही है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। ये बुलेट जाके एक लकड़ी के सॉलिड ब्लॉक में धंस जाती है। अब जैसे लकड़ी में बुलेट धंसेगी तो तुरंत रेस्ट में तो आई, अंदर जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी में घुसते ही फ्रिक्शन फोर्स जो चारों तरफ से बुलेट के ऊपर लगेगा वो बुलेट को ब्लॉक करेगा, रोकेगा, रिटार्डेशन देगा, हैवी रिटार्डेशन देगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। बताना है कितना डिस्टेंस जाके, जैसे ये वुडन का ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है। अब ये बुलेट जब इसको पेनिट्रेट किया तो ये अंदर चली गई बुलेट और यहाँ जाके फंस गई, रुक गई। जब ये अंदर जा रही होगी तो चारों तरफ से इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। हीट जनरेट करते हुए अंदर जाएगी, एकदम झन्नाते हुए ब्लड अंदर जाएगी, यहाँ जाके फंस गई। यही पूछा है कि कितना डिस्टेंस जाके ये रुक गई और कितना रिटार्डेशन इसको मिला फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, यही पूछा है। फ्रिक्शन फोर्स बताइए, वुडन ब्लॉक की वजह से जो लगा है ब्लॉक उस पे बुलेट पे, डिस्टेंस बताइए, बस ये पूछा है। तो इसके कई सारे अच्छे शॉर्ट तरीके भी हो सकते हैं सॉल्व करने के, हम बताते हैं इसको। सबसे पहले तो आपने ये देखा सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्रेजेंट है एंड सर रेस्ट में आ गई बुलेट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। और यहाँ भी सर जब पेनिट्रेशन के पहले इसकी वेलोसिटी दी है वो यही तो दी है 150 मीटर पर सेकेंड। इतने डिस्टेंस चल के ये रेस्ट में आई, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस AT, क्योंकि सर रिटार्डेशन का केस है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी 150 मीटर पर सेकंड, बाद में 0 हो गई, तो सर रिटार्डेशन का केस है। तो v माइनस AT लगा देंगे इसमें, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो u इज इक्वल टू AT हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 दिया है, उसको इस तरफ ले आए तो u इज इक्वल टू AT हो जाएगा। तो u दिया कितना है, तो टाइम कितने, टाइम तो उसमें दिया नहीं है, टाइम दिया है क्या? नहीं, टाइम तो नहीं दिया है टाइम 0.03 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो भी दिया है, 0.03 सेकेंड्स में ये स्टॉप कर जाती है। t दिया है, तो सर यहाँ से हम रिटार्डेशन निकाल लेंगे, दैट इज u अपॉन t। u दिया है सर 150 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया है 0.03 सेकेंड। तो सर यहाँ से हमने अगर एक्सेलरेशन निकाला रिटार्डेशन तो आया सर 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ लोग यहाँ पे प्लस ले लेंगे और बाद में बोलेंगे कि सर ये तो माइनस साइन के साथ आएगा, लेकिन हम प्लस ना लेके माइनस ले लिया क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि ये रिटार्डेशन का केस है, एक ही बात है वो। हम बोलेंगे दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, हम यहाँ पे बोल देंगे
और रिटार्डेशन। 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन इसको मिला। क्लियर? इतना रिटार्डेशन मिला, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस चल के ये रुक गए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2as। अब कुछ लोग यहाँ मान लो प्लस ले लेते पहले, तो अपने आप जब प्लस ले लेते तो इस तरफ जाता तो माइनस का ये आता, तो माइनस का ये यहाँ आ जाता। जब माइनस का ये यहाँ आ जाता तो यहाँ भी ये प्लस लेते, तो जब वो माइनस का ये पुट करते तो माइनस अपने आप आ जाता। तो बात वही है बिल्कुल। तो हम पहली साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, उसके फ़ायदे हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहता कभी भी। रिटार्डेशन का केस है तो माइनस, और रिटार्डेशन नहीं फॉरवर्ड का केस है तो प्लस। मोशन में स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है तो प्लस, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो माइनस, बाकी मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे। तो v ज़ीरो हो गई फाइनल, दैट इज़ u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s निकल आएगा। यहाँ से कितना डिस्टेंस बाद ये रुकी, s निकाल लेंगे। u कितना दिया है, दैट इज़ 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू a कितना आ गया था, दैट इज़ 5000। तो यहाँ से s को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से s की वैल्यू हम लोग निकाली, कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 2.25 मीटर। 2.25 मीटर जाके ये रुक जाती है बुलेट इसमें। तो ये s निकल आया है इसका। अब इसमें कोई बोलेगा जैसे कि भाई फोर्स बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द ब्लॉट। तो अब जैसे थर्ड पार्ट इसमें बताना है कि फोर्स बता दो, तो फोर्स लगा दो F इक्वल टू ma, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो a अगर आप यहाँ प्लस रख के नेगेटिव निकालते तो दैट इज माइनस अपने आप आ जाएगा जब नेगेटिव नंबर आएगा। तो वहाँ पे हम पहले ही बोल रहे हैं फ्रिक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज मास ऑफ द बुलेट इज कितना दिया, दैट इज मास ऑफ द बुलेट 10 ग्राम, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया रिटार्डेशन, दैट इज 5000। ये 3 जीरो से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्टेड on the bullet by the block in the opposite direction of motion of the bullet, opposite direction of the motion of the bullet। हम बोल रहे हैं, आप लिख लेना। तो ये एक तरीका हो गया कि आपने फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे? बहुत ही अच्छा मेथड एक दिमाग में कूद रहा है, ऐसे सॉल्व कर सकते थे हम इसको। न्यूटन्स के क्यों ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लगाएं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जैसे ही इसमें गई एक्सटर्नल फोर्स का काम फ्रिक्शन फोर्स करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बुलेट के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया बुलेट पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to F external, F frictional, फ्रिक्शन फोर्स, FFR फ्रिक्शन फोर्स। अब क्योंकि बुलेट के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा है, सिर्फ बुलेट को अगर देखें तो बुलेट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, वरना बुलेट तो आराम से जा रही हो, जाती रहती कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया टाइम के हिसाब से, दैट इज फाइनल मोमेंटम क्या आ गया, बोलो रुकी गई 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम था सर 150, मास इंटू वेलोसिटी होता है सर, मास है इसका 10 ग्राम माइनस 3 kg अपॉन कितने टाइम में सर आया, वो तो सर दिया ही है 0.03 सेकेंड में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम, रेट मतलब अपॉन टाइम डिवाइड बाई टाइम। तो सर यहाँ से आ जाएगा एफ एक्सटर्नल मतलब फ्रिक्शन फोर्स निकल आएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लो आप, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 2 जीरो ऊपर और ये 3 पूरा हट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 50 न्यूटन इज इक्वल टू FR फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बुलेट।
भाई बात यहाँ बुलेट की कर रहे हैं, यहाँ पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बुलेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बुलेट की बात कर रहे हैं तो बुलेट पे फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स की तरह लगेगा। तो यहां से एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखा है, माइनस का 50 न्यूटन। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्ट लगा दी हमने, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है। अब जब हमने इस सवाल में डायरेक्टली यहां से फोर्स निकाल लिया तो क्या हम यहां से ma लगा के a नहीं निकाल ले जाते, एक्सेलरेशन। और जब हम a निकाल ले जाते तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से क्या हम s नहीं निकाल ले जाते। तो मोमेंटम वाले मेथड से सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इस बात में तुम लोग कंफ्यूज मन ना होना कि सर साइन कन्वेंशन के साथ ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन के साथ तभी लेते हैं जब हम देख लेते हैं इस चीज़ को लेके कि रिटार्डेशन का केस है। तो आंसर हमारा नेगेटिव साइन के साथ नहीं आता क्योंकि हम उसमें नेगेटिव पहले से मान के चल रहे हैं। और रही बात वेक्टर्स की कि एक बॉल यहां से जा रही है मास इंटू वेलोसिटी, एक बॉल उस तरफ से आ रही है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये वाला पॉजिटिव तो वो वाला नेगेटिव लिखेंगे ही हम। ये वेक्टर लॉ है, ये वेक्टर के साइन कन्वेंशन है, तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे क्योंकि यहां से जो बॉल जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहां से फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, उस तरफ से भी लग रहा है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। 2 न्यूटन कितना हो गया, ये 0, कहीं नहीं जाएगा, स्टेबल रहेगा बीच में। तो आपको ये देखना होगा कि आप वेक्टर क्वांटिटी में डील कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा क्योंकि अभी हम आपको आईजे के फॉर्म नहीं पढ़ाए हैं वेक्टर के, तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि साइन किस तरफ है। फॉरवर्ड है, ये भी 2 जा रहा है वेलोसिटी उतने 5 से, वो भी 5 से जा रहा है, दोनों टकरा गए तो दोनों जो भी आएगी वेलोसिटी बाद में पॉजिटिव इक्वेशन के साथ आएगी। अब अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव के साथ आएगा। और साइन कन्वेंशन की बात इक्वेशन ऑफ मोशन में सीधा सीधा आपने बता ही दिया था कि आप तो रिटार्डेशन का केस जहाँ देखो वहाँ पे आप साइन पलट दो और सारी वैल्यू पॉजिटिव की पॉजिटिव पुट करो, लास्ट में आप आंसर ले लो। अगर आप प्लस के साथ पुट करोगे तो लास्ट में माइनस आएगा, फिर सवाल आगे बढ़ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप माइनस के साथ पुट करें कि प्लस के साथ पुट करें। भाई रिटार्डेशन आता है तो प्रैक्टिकली जैसे ट्रक पे रिटार्डेशन आया, ब्रेक लगाया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्यों नेगेटिव बोला है, तो वो एक्सेलरेशन, लेकिन वो नेगेटिव ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ब्रेक की वजह से, तो वो स्पीड को घटा रहा है। और जब एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलेटर दबाएंगे तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मिला तो वो एक्सेलरेट करता है, स्पीड को बढ़ाता है। वहां पे प्लस और माइनस थोड़ी ना लिखा होता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ज़्यादा आसानी से सॉल्व करते हैं फिजिक्स को, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इक्वेशन को अपने हिसाब से हैंडल कर लें। तो 15, क्वेश्चन नंबर 15, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collide with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. चेंज कोई आता है तो चेंज में तो क्या देखोगे, चेंज में बताओ। अब जैसे वेक्टर क्वांटिटी है तो फाइनल माइनस इनिशियल तो करोगे ही। अब फाइनल की भी डायरेक्शन यही है और इनिशियल की भी डायरेक्शन यही है, मोमेंटम वेक्टर होता है, तो पॉजिटिव के साथ फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। अब लेकिन फाइनल की डायरेक्शन ये है या इनिशियल की डायरेक्शन ये और फाइनल की डायरेक्शन ये है, तो फाइनल जब लिखेंगे उसकी डायरेक्शन जब ये है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे और माइनस इनिशियल पॉजिटिव के साइन लिखेंगे। अब फाइनल की भी डायरेक्शन सपोज इस तरफ को है और इनिशियल की भी इस तरफ को है, तो ये भी माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, माइनस ये भी इनिशियल माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है वो साइन के साथ लिखिए अपना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। रीज़न क्या है, क्योंकि आप वेक्टर में डील करने लगे, वहाँ पे वो क्वांटिटी जो है स्केलर नहीं है, मोमेंटम स्केलर नहीं होता है। क्लियर, मोमेंटम देख लेना आप, मास इंटू वेलोसिटी होता है,
हमने पढ़ाया था स्केलर होता है मास, मास एक नंबर होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेलोसिटी वेक्टर होती है। स्केलर इनटू वेक्टर तो क्या बनेगा, ये वेक्टर नहीं बनेगा। सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो एक ब्लॉक है 5 kg का। इस 5 kg ब्लॉक में एक बॉल है, ये 1 kg की है। ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है इनिशियली, और जाने के बाद से टक्कर होती है और ये बॉल इसी में चिपक जाती है ब्लॉक में। ये बॉल च्युइंगम की बनी हुई है, चिपक गई इसी में बॉल ये। तो पूछा है फाइनल ये सिस्टम पूरा कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, ये पूछा है। और क्या पूछा है, टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। टोटल मोमेंटम, कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्होंने खुद नहीं बोला क्वेश्चन में, तो टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इनिशियल मोमेंटम कितना है। सर ये तो रेस्ट में है सिस्टम का, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालने जा रहे हैं। सर ये तो रेस्ट में है तो जीरो मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी ही नहीं है। ये कितना है 1 × 10, तो सर 10 हो गया, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड। सर ये इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, तो सर फाइनल क्या होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है ना, तो फाइनल क्या होगा। अरे भैया जो इनिशियल होगा वही फाइनल हो जाएगा, वो भी 10 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसका, सिस्टम का, इसका अकेले का नहीं, पूरे सिस्टम का, मतलब बोथ, दोनों का। जो दोनों का इनिशियल होगा वही दोनों का फाइनल भी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा चुके हैं। अब पूछा है कि ये अगर चिपक के निकल गए तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का, नॉट अ सिंगल पार्टिकल। इनिशियल कितना है, दैट इज 1 × 10, प्लस ये कितना है, दैट इज सर वेलोसिटी नहीं है, 5 × 0, ये इनिशियल हो गया। फाइनल क्या है, फाइनल सर है सर ये और ये दोनों मिल गए, कितना मास हो गया, दैट इज 6 kg। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 1 वाला भी v से जा रहा है, 5 वाला भी v से जा रहा है, तो 1 × v कर दो आप, प्लस का 5 × v कर दो आप। दोनों की वेलोसिटी v है सर, दोनों चिपक के एक साथ जा रहे हैं, तो कॉमन लोगे तो वही आ जाएगा 1 + 5, दैट इज 6v। तो एक साथ देख लिया, 6 kg का मास इंटू v। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर कर दो, यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक्सटर्नल फोर्स ना आए बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर 6 सेकंड। देखो एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेलरेट हुआ, इसकी पहले जो वेलोसिटी थी वो कितनी दी थी, इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v कितनी दी है इसकी, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ, सर 6 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुआ। बताना क्या है, इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं सर, इनिशियल मोमेंटम बता देंगे, पी इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 500 kg मीटर पर सेकंड। सर फाइनल मोमेंटम बताइए, फाइनल बता देंगे, है तो ये अभी भी 100 kg का ही, दैट इज 800 मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम भी बता दिया सर। पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड।
जब ये 5 की रफ्तार से जा रहा है, मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तक कैसे पहुंचा? तुमने धक्का दिया इसको, तुमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स आया, कहीं से आया, तभी इसकी स्पीड बढ़ गई। अगर ये गाड़ी है तो इंजन ने फ्रिक्शन फोर्स की मदद ली, इंजन से जो एक्सेलरेट हुआ उससे फ्रिक्शन फोर्स आया टायर के बीच में, उसने इसको एक्सेलरेट किया। हम मान रहे हैं कि तुमने इसको धक्का दिया, तो तुमने 6 सेकंड तक इसको कंटिन्यूसली फोर्स लगाए रखा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। उस फोर्स को बताना है हमें, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, एफ एक्सटर्नल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। डेफिनेशन में ही इक्वेशन घुसी हुई है। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया इसका? 800, इनिशियल कितना था? 500, कितने टाइम में आया? 6 सेकंड में। ये कितना बचा? दैट इज 300 अपॉन 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई दिया तुमने 6 सेकंड के लिए, इसकी स्पीड बढ़ा दी, एक्सेलरेट कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हाउ मच मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल वो जिम में यूज करते हैं, डंबल, ये वाला डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। एक डंबल है भैया, ये है डंबल, इसका मास भी दिया है, m = 10 kg। ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 0.8 मीटर से फॉल किया गया, फर्श के ऊपर इसको छोड़ दिया गया धड़ाम। अब बोला है किसका इंपैक्ट कितना होगा, टकराते समय इसका मोमेंटम कितना होगा, ये पूछा है। हाउ मच मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर, एक्सेलरेशन दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना क्या है? बताना है कितना मोमेंटम होगा। तो टक्कर के पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकाल लो, मास इसका पता है तो मोमेंटम बता देंगे। ये कौन सा सवाल हुआ, इसमें कुछ है ही कहाँ। इनिशियली ये रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस का 2as। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, द 0 प्लस का 2 इंटू a कितना दिया है 10 और s कितना दिया है, दैट इज 0.8। तो ये तो 16 हो गया और यहाँ पे v का स्क्वायर है तो v इक्वल टू क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टक्कर मारेगा फर्श को, तो इसका मोमेंटम बताना है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 10 kg इंटू 4, इट मीन्स 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 NCERT एडिशनल एक्सरसाइजेस। एडिशनल देखिए 4 ही हैं, खत्म करेंगे तुरंत इसको अभी। ये द फॉलोइंग डिस्टेंस टेबल दिया है। इस तरह के सवालों में अगर तुम निकालने को बैठोगे तो पागल हो जाओगे। ये डाटा पे ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, इस पे दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ग्राफ बना लो, इसमें अपने मन से खांची काट लो, अंदाजा यहीं से लग जाता है। अब ऐसे निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, सबका अलग डाटा कहाँ तक निकालोगे। दिस इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ, 1 2 3 4 1 2 2 3 4 ऐसे लिखते रहना। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दिया है मीटर में, जब 1 सेकेंड है तब 1 मीटर है, 0 पे 0,
1 सेकंड पे 1 मीटर का पॉइंट मिला, 2 सेकंड पे 8 मीटर पहुंच गया। अच्छा, बड़ा कलाकार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पहुंच गया। ओफो, क्या बात है। अच्छा, कुछ अलग ही भाग रहा है तो यार। ओ हो, अरे बाबा, दिखाई तो यहीं से बहुत कुछ गया हमको। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में शार्प टर्न आ गया। शार्प टर्न पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर देयर। ये कोना अगर आ जाए तो उस पर कितने टेंजेंट बना लोगे? इनफाइनाइट। और टेंजेंट क्या बताता है? स्लोप। एक्स वर्सेस टी में स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। इस कोने पे वेलोसिटी क्या होगी? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वेलोसिटी। इसके पहले स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अचानक स्लोप बढ़ गया, देखो ये जो एंगल है इससे कहीं ज्यादा ये वाला एंगल है, स्लोप बढ़ गया अचानक, मतलब वेलोसिटी अचानक बढ़ी है। यहीं से हम देख के कह सकते हैं अचानक वेलोसिटी का बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो ये जर्क नहीं आता, अनडिफाइंड वेलोसिटी बीच में नहीं आती, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। दिस इज द केस ऑफ वेरिंग एक्सेलरेशन। क्लियर? अगला देखिए 3 पे 27। अगर ये 3 पे 27 जा रहा है तो ग्राफ कहीं यहां जाएगा, मतलब ये पॉइंट अगर सपोज ये पॉइंट अगर यहां होता तो ये मतलब स्लोप और बढ़ रहा, वेलोसिटी और बढ़ती जा रही है, वो भी जर्क के साथ। यहां भी कोना आ रहा है, मतलब इस तरह के डाटा वाले सवाल अगर ग्राफ हैंडल करेंगे आप देखेंगे कि कोना आ गया, कोना आ गया तो वहां पे इनफाइनाइट टेंजेंट डालेंगे। जब इनफाइनाइट टेंजेंट वहां पे डालेंगे तो आप बता सकते हैं वहां पे स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। और एक्स वर्सेस टी में स्लोप देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफाइंड नहीं होगी। जब वेलोसिटी डिफाइंड नहीं होगी इसका मतलब एकदम से अचानक वेलोसिटी का ग्राफ बढ़ गया। एक्स वर्सेस टी में स्लोप अचानक बढ़ गया, अभी स्लोप ये था देखिए, उसके बाद स्लोप ये हो गया, आगे और बढ़ रहा है। अचानक वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन बार बार चेंज होता जा रहा है। मतलब जो बच्चा स्कूटी चला रहा है वो एक्सेलरेटर बार बार यूं यूं करता चला जा झटके के साथ, दैट इज कॉल्ड जर्क्स। इट मींस द ए पार्ट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। इसका आंसर ए पार्ट का एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, लिख लेना पूरा। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? जब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन आता किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। दैट्स व्हाई फोर्स इज इंक्रीजिंग, लिख लेना, फोर्स इज इंक्रीजिंग। अगला एडिशनल एक्सरसाइज A2 क्वेश्चन नंबर 2। एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। 2 person managed to एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 एडिशनल एक्सरसाइज। 2 person managed to push motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. Same motor car can be pushed by 3 person of produce a acceleration of 0.2 meter per second square. What with the force does each person push the motor car? Assume that the same muscular, मतलब 3 पर्सन खींच रहे हैं तो तीनों में बराबर ताकत है, मस्कुलर बराबर माननी है। 2 खींचे में मतलब ईच का बताना है। लेट द फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन इज F, माना कि ईच ने F फोर्स लगाया। लेट द फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन इज F, ये मान लिया हमने पहले ही। तो ये कह रहे हैं कि जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, जब रोड पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मतलब कोई नंबर मान लिया से जा रहे हैं, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्यों 0? क्योंकि फोर्स बैलेंस हो रहा है। उस समय इसको कितने लोग खींच रहे हैं? 2 लोग खींच रहे हैं, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? दैट इज 2F। और वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स सपोज करेगा। इट मींस जो 2F है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, 2F फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। अगर ज़्यादा होता तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाती, अगर कम होता तो वेलोसिटी घटती चली जाती, लेकिन बराबर है तो नेट कैंसिलेशन हो रहा है, जितना ये खींच रहे हैं उतना फ्रिक्शन ले रहा है, बाकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन है।
अब तुम कहो सर ये आगे कैसे बढ़ रहा है, अरे आगे पहले बढ़ा लिया ना ज़्यादा फोर्स लगा के, अब उतना ही लगा रहे हैं जितना फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं घटेगी भी नहीं, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। लेकिन जितनी कांस्टेंट आ चुकी है उतनी तो रहेगी। अब 3 लोग आ गए भैया, एक और आ गए वहां साहब। जब एक और भाई साहब और आ गए तो इनने कहा कि अब 3F हो गए, 3F, तो 3F हो गए तो एक्सेलरेशन भी आ गया। कितना आया सवाल में दिया है, कितना दिया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन अभी भी वहीं लग रहा है FR का। तो क्या पूछा है, हाँ तो F पूछा है। यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी, अरे यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे क्या बनेगी, इतना इस तरफ इतना इस तरफ, अगर ये 5 ये 2 तो नेट कितना बचेगा 3, 5 - 2 ये कितना है 3F माइनस का FR फ्रिक्शन इस तरफ को लग रहा है, वेक्टर होते हैं ये, माइनस करेंगे, इज इक्वल टू मास, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बनेगी इसकी। मास दिया है 1200, दिया है क्या, हाँ 1200 इनटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन की वैल्यू वहां से उठा के 2F पुट कर देना, तो 3F माइनस का 2F इक्वल टू मास दिया है 1200 इनटू एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.2, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, ये पॉइंट से ये चला गया, दैट इज 240 न्यूटन। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय ईच पर्सन। एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, A3। A3 question number 3, a hammer of mass 500 gram moving at 50 मीटर पर सेकेंड। अब एक नेल है, एक नेल्स को आपने हैमर से ठोका, ये ठोका, तो हैमर लगाएगा नेल के ऊपर जितना फोर्स, उसी टाइम पे नेल लगाएगी हैमर के ऊपर उतना फोर्स। अब नेल को तुमने अंदर कर दिया तो हैमर ने उस समय ज़्यादा लगाया, ऑब्वियसली हैमर ने ज़्यादा लगाया तो नेल को अंदर कर दिया। तो हैमर मास 500 ग्राम मूविंग स्ट्राइक्स ए नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम। अब नेल अंदर नहीं जा रही, नेल ने स्टॉप कर लिया बहुत शॉर्ट टाइम में हैमर को, तो जितना हैमर फोर्स दे रहा उतना ही नेल हैमर को दे रही है, क्योंकि वहां पे अब कोई मोशन नहीं आ रहा, जितना एक्शन हो रहा उतना ही रिएक्शन हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, हैमर पे नेल कितना लगा रही है, तो हैमर लगाएगा नेल पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सपोज इसको फॉरवर्ड मान लो तो वो ऊपर अपवर्ड, वो नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको नेगेटिव मान के चलो तो ये पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। ये आपके ऊपर है आप क्या लेके चल रहे हैं। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने टाइम में, दैट इज फोर्स। फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, तो चेंज कितना आ रहा है मोमेंटम में, दैट इज हैमर का फोर्स निकालना है, हैमर पे निकालना है फोर्स, तो हैमर के मोमेंटम का चेंज देखेंगे, तो हैमर का देखेंगे तो मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है देखो, दैट इज फाइनल जब उसने चोट किया, जब फाइनल उसने किया तो क्या आएगा, दैट इज 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था, दैट इज 500 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में चेंज आया 0.01 सेकेंड में चेंज आया। ये नेल से हैमर पे कितना फोर्स लगा एक्सटर्नल, ये निकाल रहे हैं हम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ हैमर, कितने टाइम में ये चेंज आया, तो हैमर ने जब चोट कर दिया उस टाइम पे इंस्टेंटली उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो बैक करेगा अलग बात है, और इनिशियल जब जा रहा था तो इतने से जा रहा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 0 ये और ये तो खत्म हो गया,
ये हो गया 2500 न्यूटन, ये आ गया फोर्स ऑन हैमर। ड्यू टू नेल की वजह से हैमर पे लगने वाला फोर्स आ गया और निगेटिव साइन के साथ आ गया। तो निगेटिव साइन शोज दैट, निगेटिव साइन क्या बताएगा? निगेटिव साइन शोज दैट अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द हैमर, द फोर्स जो आया है हैमर पे, जो फोर्स हैमर पे आया है, दिस फोर्स अप्लाइड ऑन द हैमर ड्यू टू द नेल इज अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द हैमर, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आया ही है। आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना था तो आप चेंज मैग्नीट्यूड में सीधा ले लेते कि सर सीधी बात है, पहले तो फाइनल तो जीरो होना ही है, इनिशियल जो मोमेंटम है वो पूरा मोमेंटम में चेंज आ गया, जीरो हुआ किससे? इतने टाइम में। लेकिन कोई बात नहीं, माइनस साइन आपको बता रहा है कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में हैमर ने लगाया था, उल्टा उस पर अपोजिट पड़ गया माइनस साइन के साथ। अगला सवाल देखिए A4, A motor car of mass 1200 kg. A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km/h. एक मोटर कार है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम किलोमीटर पर आवर को अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं सिखाएंगे आपको, यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो 90 km/h को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। वो खुद करो आप लोग, 20 बार बता चुके हैं। और इसकी वेलोसिटी स्लोज डाउन, घटती जा रही है और 18 km/h आ गई। ठीक है भाई, घटती जा रही वेलोसिटी इसकी, और अब फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई है? 18 km/h। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, कितने टाइम में हुआ ये हुआ 4 सेकेंड्स में। ये दिया है सवाल में, बाई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्वियसली ब्रेक लगाया है, फ्रिक्शन ने इसको रोका है, रिटार्डेशन का केस है ये। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लें। अरे एक्सेलरेशन होता क्या है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने टाइम में ये चेंज आया, यही तो होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? दैट इज 5 माइनस इनिशियल कितनी है? दैट इज 25 अपॉन टाइम, टाइम कितना? 4, कितना आ गया? दैट इज माइनस का 5 मीटर/सेकंड²। तो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। सीधा सीधा चेंज ले लिया हमने। हम ऐसे भी कहते थे सर 25 - 5 20 का चेंज आ रहा है, अपॉन 4 कर देते हम लोग, अगर हम इस पे ही ना जाए बिल्कुल, और हम कह देते कि सर 5 आ रहा है और प्लस का 5 आ रहा है, लेकिन हम मान के चल रहा है सर रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन कोई बात नहीं, इक्वेशन खुद बता देती है कि भैया माइनस साइन आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब सेकंड क्या पूछा है इसमें? चेंज इन मोमेंटम पूछा है। तो चेंज इन मोमेंटम कौन सी बड़ी बात है? दैट इज चेंज इन मोमेंटम, देखो डेल्टा पी पूछा है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी कर दो। मास कितना दिया है? 1200 kg दिया है। मास कितना दिया है? 1200 kg दिया है। तो मास तो हमेशा 1200 kg ही रहेगा, मास तो बदल नहीं जाएगा। 1200 kg मास दिया है, दैट इज फाइनल मास, दैट इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज 1200। ये कॉमन ले लो तो v माइनस यू आ जाएगा। तो v माइनस यू कितना आ जाएगा? दैट इज 5 माइनस का 25। तो मोमेंटम का चेंज कितना आ गया? दैट इज, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा माइनस का 24,000 kg मीटर/सेकंड²। रिटार्डेशन के केस में चेंज नेगेटिव क्यों आ रहे हैं? इसलिए नेगेटिव चेंज आ रहे हैं क्योंकि फाइनल वैल्यू कम है इनिशियल वैल्यू से, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चेंज आएंगे। जब फाइनल वैल्यू कम होगी, चेंज तो फिक्स रहता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन फाइनल वैल्यू ही जब कम है, रिटार्डेशन केस में सब उल्टा होने लगता है। तो आप अगर इससे इसको भी घटा देंगे और बाद में आप बोल देंगे दिस इज द नेगेटिव बिकॉज केस ऑफ रिटार्डेशन, तो भी मान्य हो जाएगा।
अगर आप चेंज लेते जाए तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स कौन सा मिला, फ्रिक्शन फोर्स मिला है, वही निकालना है फ्रिक्शन। दैट इज क्या है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही तो होता है फोर्स, कि चेंज इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो ना, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स हमें निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर देते हैं हम लोग। दैट इज चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाल चुके हैं, तो फोर्स हमें निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कितने टाइम में ये चेंज आया, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था, अभी हाल देखा, माइनस का 24,000, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। इसको डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, माइनस का 6,000 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, द फोर्स फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। The force friction applied by the road on this vehicle is opposite to the direction of motion. The negative sign shows. Clear? The magnitude of force is 6,000 Newton. तो इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। क्योंकि एनसीईआरटी में तो ग्रेविटेशन दिया है, लेकिन ग्रेविटेशन समझ में तब आता है और अच्छे से जब वर्क और एनर्जी की क्वेश्चन बनाना हम लोग सीख लेंगे। तो मैं एनपी सिंह, नेक्स्ट लेक्चर आपका लूँगा एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी। फिजिक्स कॉफी को सब्सक्राइब करो, अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। नमस्कार।